Today we will discuss about map reading. So before going to details, we have to know certain technical terms on map reading. First one is bearing. So the angle formed by line joining two points and the north and south line. This angle is known as the bearing. Bearing are always measured in clockwise direction. Then horizontal equivalent. The distance measured on the map between adjacent contour lines, वो डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोला जाता है. सो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रिलीफ. वर्टिकल इंटरवल, द राइज इन द लेवल बिटवीन सक्सेसिव contour lines. The vertical interval is generally the same for any given scale. Call and saddle, a narrow ridge of high land joining up to higher hills. Saddle का मतलब जब घोड़े पर हम लोग बैठते हैं, जहां पर बैठते हैं उसको सैडल बोला जाता है. अगर कोई हाई लैंड हिल को ज्वाइन करे तो उसको सैडल बोला जाता है. नाउ स्पार, a piece of high ground jutting out from a range of hills into lower ground. Escarpment, the steep hillside formed by a sudden drop in the general ground level, usually from a plateau. Steep hillside है जो बनता है कोई भी प्लेटू से. जब स्टीप hillside बनता है उसको एस्कार्पमेंट बोला जाता है. Horizontal equivalent, the distance measured on the map between adjacent contour lines. It varies according to the nature of the relief. ये हम लोग already we have discussed this. Next, plateau, a tableland, an elevated region of considerable extent, generally of same level. Ridge, a line along a hill or range of hills or mountains from which water flows in opposite direction. इसको हम रीच बोलते हैं. Now differentiate between grid magnetic and true bearings. Grid magnetic measured on the map from the grid north by the help of protector. Protector के सहायता से मैप में जब हम लोग नॉर्थ मेजर करते हैं उसको ग्रिड मैग्नेटिक नॉर्थ बोला जाता है. ट्रू बियरिंग calculated by finding out the relation of the true north और grid north या magnetic north को हम जब relate करते हैं उसको true bearing बोला जाता है. Now what is a map? Map is proportionate representation of piece of ground with all its natural and man-made features shown by some conventional signs. Map अब एक रीजन है या एक ग्राउंड है, उसमें नेचुरल कुछ चीजें बने हुए हैं, मैन-मेड कुछ चीजें बनाए गए हैं. वो चीजों को आप कन्वेंशनल साइंस से आप अगर रिप्रेजेंट करें एक पीस ऑफ पेपर पे, देन इट फॉर्म्स द मैप. व्हाट आर कन्वेंशनल साइंस? कन्वेंशनल साइंस आर द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट सर्टेन आर्टिफिशियल और नेचुरल फीचर्स और ऑब्जेक्ट्स ऑन द मैप. जो मैप में कोई आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल मैनमेड होता है वो और या कुछ नेचुरल चीजें सिंबल से आप अगर उसको मैप में बनाए वो सिंबल्स को कन्वेंशनल साइन बोला जाता है. What is scale? Scale is the proportion which the distance between the 2 points on the map that relates to distance between the 2 points on the ground. मैप ग्राउंड में सपोज आपका 7 किलोमीटर है तो 7 किलोमीटर बड़ा मैप तो आप बना नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, उसको स्केल अप करेंगे, उसको छोटा करके आप दिखाएंगे. वो जो दो प्लेसेस, सपोज 2 प्लेसेस आर 7 किलोमीटर से अपार्ट, सो आपका मैप में दोनों प्लेस होगा और उसका आप छोटा सा छोटी से छोटी यूनिट बना के आपको वो 7 किलोमीटर दिखाना है. एवरीथिंग ऑन द मैप मस्ट be reduced and the extent to which the sizes is reduced
मेक्स द स्केल ऑफ द मैप। उसको हम स्केल बोलते हैं, जिस स्केल के आधार पर हम बड़े प्लेसेस को छोटा मैप में बनाते हैं। Write down the importance of magnetic compass. The magnetic compass is used extensively in ships, aircrafts, and various branches of the army to find and maintain direction. मैग्नेटिक कंपास के जरिए आप क्या करते हैं, शिप में या एयरक्राफ्ट में या आर्मी के ब्रांच में आप जंगल में जाते हैं तो मैग्नेटिक वो कंपास के सहायता से आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन निकालते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैप? टू फाइंड ओन पोजीशन, हम लोग कहाँ पर हैं। टू डिटरमाइन द डायरेक्शन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन मींस कितना है, कहाँ पर है। टू लोकेट वेरियस फीचर्स ऑन द ग्राउंड, फीचर्स ऑफ ग्राउंड ऑन मैप, आपका जो ग्राउंड में फीचर्स है वो मैप में अगर है हो आपके पास तो आप उसको ढूंढ पाएंगे मैप देख के। द प्लान मूव ड्यूरिंग वार, सो टू प्लान मूव, कैसे हम लोग जब अगर वार होता है तो आर्मी कैसे मूव करते हैं, वो मैप के जरिए वो देख के कहाँ पर दुश्मन होगा वो मैप के जरिए देख के वो मूव करते हैं। नाउ नेम 5 पार्ट्स ऑफ कंपास: thumb ring, lead, window, tongue, Lubar line, direction mark, prism. What are the cardinal points and types of north? North, south, east, west are the cardinal points. True north, magnetic north, and grid north are the types of north. Now, what are uses of compass? To find the north, नॉर्थ कहाँ पर है, टू सेट द मैप, मैप को सेट करना। मेजर मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग को मापना ड्यूरिंग नाइट मार्च, रात के टाइम में आप अगर मार्च करें तो आप कहाँ जा रहे हैं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा ना आसपास, कहाँ जा रहे हैं वो डिटरमाइन करने के लिए मैप चाहिए। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नेविगेशन पार्टी? नेविगेशन पार्टी जब मूव करते हैं उसके पास क्या क्या रहता है, क्या क्या चीजें उसके पास रहता है। गाइड रहता है, he carries a luminous stick and a compass set to given bearing. Assistant guide रहता है, he has a white piece of cloth at his back for identification and a stick to measure the depth of Nala pits. Recorder, he carries additional compass already set on given bearing. Night march chart, stone pebbles रहता है, he measure the distance. Scouts, number of scouts could be from 2 to 4 depending on the route and the task. Now, what are the items required by navigation party? क्या क्या items जरूरत है navigation party के लिए? Set compass as per bounds, luminous stick रहता है, white cloth रहता है, marching chart रहता है, white line chalk रहता है, stone pebbles for measuring steps, कितने step आप लोग सामने गए हैं वो stone pebbles से वो measure करते हैं, frosted torch रहता है। Now, define the following terms again. Contacts, a line drawn on the map joining up all points of equal heights above sea level. So, मैप में जो लाइन ड्रॉ किया जाता है इक्वल हाइट, सी लेवल से ऊपर इक्वल हाइट पे जितना लाइन रहता है उसको कॉन्टर बोला जाता है। ट्रू नॉर्थ, द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आप जहां पर है उससे एक्चुअल ट्रू नॉर्थ जो है, जियोग्राफिक नॉर्थ जिसे बोलते हैं हम, उसको नॉर्थ पोल जहां पर है वो डायरेक्शन को ट्रू नॉर्थ बोला जाता है। ड्यून्स, द बिग हीप प्रोड्यूस्ड बाय accumulation of sand, soil, mud etc. by blowing air is called dune. आपको ये डेजर्ट में मिलेगा। डेड ग्राउंड, द सरफेस ऑफ obscure land until heel, under heel etc. is called the dead ground. जहां पर हील के नीचे जो निचले वाला भाग रहता है जहां पर सोल्जर छिपते हैं ड्यूरिंग द वॉर टाइम, उसको डेड ग्राउंड बोला जाता है। What do you mean by grid and grid lines? The grid is a systematic pattern on Earth by laying a vertical and horizontal grid over the Earth's layout. The vertical lines are called the longitude and the horizontal lines are called the latitude. Combination of these lines are known as grid lines. So हम लोग मैप या ग्लोब में भी देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस रहता है, फिर वर्टिकल लाइन रहता है, वो क्रॉस करता है,
जो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस जहां पर क्रॉस करता है, वो छोटा छोटा जो बॉक्स बनाते हैं क्रॉसिंग के बाद, उसको ग्रिड बोला जाता है। Now, what are the cardinal points? North, south, east, west are known as cardinal points. If the north point is taken as 0 degree, east will be 90 degree, south will be 180 degree, and the west point forms an angle of 270 degree. What are the types of bearing? The clockwise angle formed by straight line joining the 2 points in the direction of the north is called the bearing between the 2 points. A bearing is always measured clockwise, हम लोग बोले हैं पहले भी। There are 3 types given below. Grid bearing होते हैं, magnetic bearing होते हैं, true bearing होते हैं। Grid bearing क्या है? Measured on the map from the grid knot by the help of protector. Grid knot से आप protector से measure कीजिए map में, उसको आप grid bearing बोला जाता है। Magnetic bearing क्या है? Magnetic bearing it is measured from magnetic knot by the compass. कंपास के सहायता से मैग्नेटिक नॉट जो मेजर करते हैं उसको मैग्नेटिक बेयरिंग बोला जाता है। ट्रू बेयरिंग कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग आउट द रिलेशन ऑफ ट्रू नॉट एंड ग्रीड नॉट और मैग्नेटिक नॉट। जो आप ट्रू बेयरिंग कैलकुलेट करने के टाइम में आपको कंपेयर करना पड़ता है, आपको रिलेशन ढूंढना पड़ता है मैग्नेटिक नॉट और ग्रीड नॉट से ट्रू नॉट का जो रिलेशनशिप है। ट्रू नॉट मींस आपका नॉर्थ पोल से आप आपका कंपैरिजन करेंगे। आप जहां पर है वहां से नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन है वो है ट्रू नॉट। सो वो ट्रू नॉट जो है और मैप में जो ग्रिड नॉर्थ है उसका जो रिलेशनशिप है, जो आप ग्रिड नॉट आप प्रोटेक्टर के हेल्प से निकाले हैं या आप मैग्नेटिक नॉट जो कंपास के हेल्प से निकाले हैं, वो दोनों को आप ट्रू नॉट से जब रिलेट करेंगे उसको ट्रू बेयरिंग बोला जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ए सर्विस प्रोटेक्टर? द सर्विस प्रोटेक्टर ए Mark IV is an instrument used for plotting and measuring bearing on the map. बेयरिंग मेजर करने के लिए मैप में आप ये प्रोटेक्टर यूज करेंगे। इट इज एन एसेंशियल लिंक बिटवीन द कंपास एंड द मैप। मैप और कंपास को रिलेट करने के लिए आपको सर्विस प्रोटेक्टर का जरूरत पड़ेगा। इसके बिना आप कभी भी मैप और कंपास का जो नॉर्थ है उसको आप कभी भी रिलेट नहीं कर पाएंगे। मीन्स ग्रिड नॉर्थ से आप कभी भी ट्रू नॉट या मैग्नेटिक नॉट को कभी भी आप रिलेट नहीं कर पाएंगे विदाउट अ सर्विस प्रोटेक्टर। विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर द मैग्नेटिक बेयरिंग्स हैव बीन कन्वर्टेड टू ग्रिड बेयरिंग एंड ट्रांसफर्ड टू द मैप। नाउ नेम द मेथड्स फॉर फाइंडिंग आउट ओन पोजीशन ऑन द मैप। आप अपने पोजीशन मैप में कैसे निकालेंगे? बाय रिसेक्शन मेथड और कंपास मेथड, बाय इंस्पेक्शन मेथड। ये दो मेथड है। Name the methods which are used to identify objects from map to ground. एक है bearing and distance method, दूसरा है direction and distance method, तीसरा है by estimating method और estimation method. Now these are some conventional signs. रेलवे लाइन आपका एग्जाम में आते हैं, मेटलिक रोड, देन ब्रिज, रिवर आते हैं, ब्रिज आते हैं, देन टेम्पल, दिस इज चर्च, मॉस्क, देन छतरी, पोस्ट ऑफिस, ट्रीज, ग्रास, और यहाँ पर है मेटलिक रोड, यहाँ पर है रिवर, देन यहाँ पर आप आ जाइए fort, very important this one, fort, then these are again temple, church, lighthouse को कैसे दिखाते हैं मैप में? So these are anchor, so these are few conventional symbols which conventional signs which are
used in map. So this is all about map reading. So these are a few important questions which I have discussed. So thank you. Best of luck.